हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टैरो 777। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020, यानी कि 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या है फॉर द स्कॉर्पियो साइन फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। नाउ जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग और देखते हैं क्या है वृश्चिक राशि के लिए, कैसा जाने वाला है उनका पहला वीक, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। वृश्चिक राशि के लोग जो भी हैं और उनके लिए क्या है। पहले हम उनके करियर के बारे में बात करेंगे कि करियर वाइज ये हफ्ता उनके लिए कैसा जाने वाला है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर कैसा जाने वाला है। Career, finance, job related, right? Then we'll find out about their love life. So all the what about their career life, job profile for all the Scorpio people? वृश्चिक राशि के लोगों के लिए पहला हफ्ता रिलेटेड टू योर वर्क एंड फाइनेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि कैसा जाने वाला है उनका पहला हफ्ता। ओके, सो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, आप कुछ आपको कुछ वेकअप कॉल, इट्स लाइक वी हैव अ जजमेंट कार्ड इन द रीसेंट पास्ट, राइट? सो आपने कुछ मे बी हो सकता है रीसेंट पास्ट में कुछ बिल्ड किया है, कुछ बिल्ड करना चाहते थे, कुछ नया और कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू योर फाइनेंस, योर वर्क। और आपको भगवान की तरफ से कुछ गाइडेंस मिल रही थी, कुछ आपको लाइक इट वाज लाइक अ वेकअप कॉल आपको मिल रही थी और आप कुछ नया करना चाह रहे थे। और मे भी हो सकता है आप कुछ उसमें कुछ कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द करंट सिचुएशन। तो मे भी हो सकता है कि आप लाइक मनी स्फीयर में कुछ अच्छा कर रहे हो, यू आर बिल्डिंग or you are focused on your like money, or you are doing well in that sphere. We have a king of pentacles, right? Then we have a two of pentacles in like the near future. So maybe multitasking, juggling between two things, or doing like maintaining two things at a time। कुछ ना कुछ आपको लाइक कोई गाइडेंस मिल रही थी जिसपे आपने कुछ काम किया है। लेट्स फाइंड आउट व्हाई इज द जजमेंट कार्ड इन द रिसेंट पास्ट। Why is the judgment card in the recent past? ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आप कुछ कर रहे हैं, यू वांट टू सेव मनी, यू वांट टू बिल्ड समथिंग। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट टू लाइक आपको कुछ आइडिया, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स सम आइडिया और आप उसको बिल्ड करना चाहते हैं, सेव मनी। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप उसको चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नर्चर करना चाहते हैं और वांट टू सेव मनी और वर्क इन द डायरेक्शन, ताकि आप कुछ बिल्ड कर सकें। और आपको कुछ उसके लिए कुछ गाइडेंस मिल रही थी फ्रॉम फ्रॉम योर गाइड्स, और कोई इनर गाइडेंस आपको मिल रही थी उसकी वजह से, जिसकी वजह से आप कुछ नया, कुछ में भी हो सकता है कुछ कर रहे हो एंड वर्किंग टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस। नाउ लेट्स सी व्हाई इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द करंट सिचुएशन। So Ace of Swords, some sort of breakthrough, some sort of clarity, some sort of new beginning, or some sort of like that. Uh, like कुछ ना कुछ आपको कुछ अपने काम से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ नया कुछ आप कर रहे हैं, कोई वेंचर। और मे बी इट्स लाइक जैसे कि आप दे सकते हैं कि इट्स लाइक
जैसे कि देख सकते हैं आप क्राउन, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो समथिंग लाइक आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए, कुछ लाइक एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड, कुछ मनी सेव कर रहे हैं, एंड यू आर फोकस्ड ऑन दैट, और जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें, और आपको कोई क्लैरिटी मिली है सिचुएशन में जिसमें आप पहले थोड़े बहुत आपको लाइक गाइडेंस मिल रही थी, और मे बी हो सकता है उसमें आप यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाई इज द टू ऑफ पेंटिकल्स इन द नियर फ्यूचर। मे बी कुछ लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हो, और मे बी फाइनेंस में आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर लाइक डूइंग गुड। और मे बी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ दैट। और या वर्क लाइफ लाइक कुछ ना कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या दो चीज़ें एक साथ संभाल रहे हैं, लाइक दैट। नाउ वील फाइंड आउट व्हाई इज द टू ऑफ पेंटिकल्स इन द नियर फ्यूचर। ओके ओके, सो मे बी हो सकता है अभी आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं, लाइक फाइव ऑफ कप्स इज लाइक बेसिकली कि आप शैटर्ड थे, मे बी हो सकता है पहले, या कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये लग रहा था कि आपने सारी होप लूज़ कर दी थी किसी चीज़ को लेके, मे बी हो सकता है कि इट्स लाइक आप जगल कर रहे हैं दो कामों में, मे बी हो सकता है कि आप किसी चीज़ की वजह से परेशान हो लेटली, राइट। बट वी हैव लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे 3 कप्स हैं और पीछे 2 कप्स हैं, तो होपफुल रहिए सिचुएशन में, बिकॉज सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेट्स फाइंड आउट कि इज द 5 ऑफ कप्स है। Okay, too many cards fell out. Let's see why is the 5 of cups here. ओके, सो आपने अपने आप को किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ में स्टक किया हुआ है, मे बी हो सकता है किसी चीज़ में बाउंड किया हुआ है, आई डोंट नो, मे बी कोई एनर्जी ऐसी है जिसमें आपने आपको स्टक किया हुआ है। जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट बर्डन, जस्ट रिलीज योर सेल्फ, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स हियर। सो किसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, मे बी हो सकता है। नाउ मे बी कुछ हो सकता है कि कुछ एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट एनर्जीज भी हो सकती है, राइट। सो या मतलब आप कुछ कर रहे हैं, मे बी मैं आपको देख रही हूँ नवंबर लाइक फर्स्ट वीक में जगलिंग करते हुए दो काम में, और मे बी हो सकता है उसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड फील करें और कुछ फील करें, बट मनी वाइज इट्स लाइक डूइंग फाइन। बट मे बी हो सकता है कि किसी चीज़ की वजह से रिस्ट्रेंड है, और अपने आप को लाइक रिलीज़ करें उसमें से। देख सकते हैं जैसे कि आप 8 ऑफ सोर्स एनर्जी है, और आप उसमें से अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आप फील कर रहे हैं ऐसा, बट स्टिल 2 कप्स हैं, होप इज़ देयर, राइट। सो जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट एनर्जी, जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट, जिसमें से आप अपने आप को निकालिए, जो रिस्ट्रेंड एनर्जी है, जिसमें आपने ही अपने आप को बाउंड किया हुआ है, राइट। और लाइक और सब कुछ अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट अबाउट योर लव लाइफ फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, क्या है उनकी लव लाइफ में। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल उनकी लव लाइफ के लिए क्या है, आइए जानते हैं कि क्या है उनकी लव लाइफ में। ओके, सो आप किसी चीज सिचुएशन में पास्ट में लाइक somebody was
नाउ मे बी हो सकता है आप लोगों के पास मोर देन वन ऑप्शन हो, और यू वर डीलिंग विद टू पीपल, और मे भी हो सकता है आपके पर्सन हो सकते हैं, somebody was गिविंग इन द सिचुएशन, somebody was like ready to give in, आप लोगों के बीच में कुछ सिचुएशंस रही होंगी, आई डोंट नो क्या थी, बट इन द प्रेजेंट पोजीशन वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर। सो कोई बेसिकली यहाँ पे अपने आप को गार्ड कर रहा है, मे बी आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं ना, कोई है जो गिव इन करना चाहता है, मे बी हो सकता है, और कोई यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी में है, दे आर लाइक गार्डिंग देयर सेल्फ, और वो लाइक दे आर नॉट रेडी टू गिव इन, राइट। लेट्स फाइंड आउट व्हाई इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन द रीसेंट पास्ट। Why is the Six of Pentacles in the recent past? ओके, सो कुछ प्रॉब्लम्स थी, मे बी मनी वॉज एन इशू बिटवीन बोथ ऑफ यू, कुछ रही होंगी बातें आप लोगों के बीच में, और मे बी समबडी रनर चेजर, और मे बी कोई आप लोगों के रिलेशन में कोई इन एंड आउट या कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, समबडी वॉज नॉट, मे बी हो सकता है मनी वॉज एन इशू, कुछ भी रहा, कोई भी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, या मे बी आप वो लाइक कोई चाहता है कि वो लाइक पहल करें, या आप चाहते हैं कि वो पहल करे, और वो चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पहल करें, या सम सॉर्ट ऑफ दैट, और मे बी समबडी इज चेजिंग द अदर, और आप मे बी हो सकता है आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और मे बी कोई था जो एंटरटेन कर रहा था अदर पीपल ऑल्सो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेट्स फाइंड आउट व्हाई इज द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन द करंट पोजिशन। Why is the Queen of Swords in the current situation? Okay. ना मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप जो आप ही आपके पर्सन बेसिकली कोई किसी से लाइक किसी से बात नहीं कर रहा, या मे बी अपने आप को गार्ड कर रहा है, या मे बी आप वो और लोगों में उस टाइम फोकस थे, या और लोगों में ध्यान दे रहे थे, और या मे बी मनी वॉज एन इशू, और मे बी हो सकता है कि किसी से कोई और लाइक अभी करंट सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से बात, किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व, या किसी से वो आपके बारे में बात कर रहे हैं और आपको पता चल गया, या वॉट एवर, या मे बी हो सकता है वो किसी से आपके बारे में पूछ रहे हो, लाइक दैट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स फॉर द नियर फ्यूचर। somebody is chasing the other, और कोई यहाँ अपने आप को गार्ड कर रहा है, और कोई किसी के बारे में पूछ रहा है किसी से, समथिंग लाइक दैट एनर्जीज। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स फॉर द नियर फ्यूचर। वी हैव द जस्टिस कार्ड हियर, सो लेट्स फाइंड आउट, क्लैरिफाई द जस्टिस कार्ड। 11 नंबर, सो मे बी हो सकता है आप अपने लाइक किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाई द जस्टिस कार्ड इज हियर इन द नियर फ्यूचर। व्हाई द जस्टिस कार्ड, व्हाई इज द जस्टिस कार्ड? Yes, maybe थर्ड पार्टी वॉज इन्वॉल्व बिटवीन बोथ ऑफ यू, और आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए इन द नियर फ्यूचर। जस्टिस विल बी सर्व्ड, जो भी बात होगी वो क्लियर हो जाएगी, जो भी होगी क्लैरिटी आएगी। मे बी कोई यहाँ पे हार्ट ब्रोकन फील करे, बट थिंग्स विल बी क्लियर, थिंग्स विल सॉर्टेड, और जो भी चीज़ें होंगी वो हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेट्स टेक वन मोर कार्ड हियर कि वाई द थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी। बट मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इज़ इन्वॉल्व, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, कोई इन्वॉल्व है यहाँ पे, या किसी से कोई बात कर रहा है, किसी के पीठ पीछे कुछ किसी से पूछ रहा था, या लेट्स फाइंड आउट व्हाई इज द थ्री ऑफ सोर्स हियर, थ्री ऑफ सोर्स हियर। ओके, सो यस, मे बी हो सकता है कोई किसी और से भी बात कर रहा हो, मे बी टू ऑप्शंस हो किसी के पास, और वो किसी और के साथ डील कर रहा है, एंड समबडी वॉज फीलिंग अलोन, और मे बी हो सकता है कोई
शैटर्ड फील कर रहा हो, कोई अकेला महसूस हो रहा हो, और कोई किसी का वेट कर रहा हो, ट्री ऑफ सोल्स एनर्जी, और थोड़ा सा बिट्रेड फील कर रहा हो, और हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, या मैं देख रही हूँ। सो बट फॉर द मंथ लाइक फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर में ये देख रही हूँ, जस्टिस विल बी सर्व्ड। जो भी कुछ होगा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको लाइक यू विल गेन लॉट ऑफ क्लैरिटी इन द सिचुएशन। कुछ भी होगा वो आपके सामने ज़रूर आएगा, और जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द रीडिंग फॉर अवर स्कॉर्पियो साइन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।